हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ये जो कटिंग की है पुराने ड्रेस से, तो इसे कैसे सिलना है। इसकी कटिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये ऊपर का टॉप है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो बैक पार्ट में यहाँ पर जो हमने 2 इंच कट किया था हुक लगाने के लिए, तो इसे कैसे लगाना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें एक फैब्रिक लगाना है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली है। देखिए, अब हम इसे इस तरह से 2 कट्स लगाएंगे बीच में। ये देखिए, हमें इस तरह से रखना है और बीच में से एक कट्स लगाना है हमें। इसे दोनों बराबर भाग में रख लेकर इस तरह से, और ये जहाँ तक है यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे की ओर से इस तरह से यहाँ पर कट्स लगा लेना है। आप चाहे तो इस तरह से इसे सिल भी सकते हैं, पहले सिलने के बाद आप कट्स लगा लीजिए। आप रॉन्ग और राइट साइड देख लीजिए, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड। तो यहाँ पर इस तरह से हमें रखना है, इसके बीचों बीच रखना है। देखिए, आधा फैब्रिक आधा इंच यहाँ पर जाएगा और आधा इंच हमारा इधर। तो इसे यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी। ये देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ सीधी सिलाई लगा ली है। इस तरह हमने यहाँ पर सीधी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर इस तरह करते हुए दूसरे कट्स पर भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब बीच में से इसे हम इस तरह से कट्स लगाएंगे। ये देखिए, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ नीचे तक हमें इस तरह से कट्स लगा लेने हैं, इस तरह। अब हम फैब्रिक को अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह हमें आधा इंच अंदर की ओर इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये पट्टी लगाएंगे हम, और यहाँ पर हमें हुक लगाना है। अब हम दोनों शोल्डर को जॉइन करें। एक पार्ट हमें सीधा रखना है और दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है। ये देखिए, इस तरह से नीचे का पार्ट हमने सीधा रखा है और ऊपर का पार्ट हम उल्टा रखेंगे। यहाँ पर दोनों शोल्डर को हम इस तरह से जॉइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह यहाँ पर दोनों शोल्डर हमने जॉइन कर लिया है। अब हम आर्म होल में पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को हम, ये देखिए, एक तरफ से इस तरह से रखेंगे। इस पट्टी को हम राइट साइड से रखेंगे, सीधे तरफ से इस तरह से रखते हुए अब इसे हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड में रखना है हमें। इसे डबल फोल्ड में रख के हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर इसे अंदर की ओर हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हुए इसे डबल फोल्ड में इस तरह से, देखिए, आप नीचे की तरफ से सीधी सिलाई लगा के ऊपर की तरफ इसे आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह। ये देखिए, यहाँ पर हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करके यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से। इसी तरह आप यहाँ दूसरे आर्म होल पर भी इसी तरह पट्टी लगाकर सिलाई लगा लीजिए। दोनों तरफ हमने इसी तरह से पट्टी लगा ली है। जैसे हमने यहाँ पर लगाया है इसी तरह हमें गले पर भी लगाना है। इस तरह से यहाँ पर हमने गले की भी पट्टी लगा ली है। अब साइड की जो फिटिंग है, हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो 1 इंच छोड़कर यहाँ पर एक ही तरफ हम फिटिंग करेंगे इसे।
ये देखिए, यहाँ से हमें एक तरफ फिटिंग करना है और दूसरी तरफ इसे ओपन ही रखना है। इस तरह से हमने एक साइड फिटिंग कर ली है, ये देखिए। दूसरी साइड हमें ओपन ही रखना है। अब यहाँ पर जो हमने दूसरा पार्ट कट किया था इसे लेंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट्स को हम पहले जॉइंट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हमें जॉइंट करना है। ये देखिए, यहाँ पर ये इसके दोनों रॉन्ग साइड है। इस तरह से यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से एक सीधी सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया है हमने। अब यहाँ पर ये देखिए, रॉन्ग साइड से हम नीचे की ओर जो बॉटम का साइड है, यहाँ पर हम इस तरह से आधा क्वार्टर इंच फोल्ड करके, इस तरह से क्वार्टर इंच फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर पूरी पट्टी में सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, नीचे की तरफ हमने बॉटम की तरफ सिलाई इस तरह से सीधी लगा ली है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर हम प्लेट्स लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें 2-2 इंच के प्लेट्स लेने हैं। 1 इंच यहाँ पर हम छोड़ के लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट्स लेने हैं। ये देखिए, इसी तरह। आप चाहे तो यहाँ पर पिन अप भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से सिलाई करके आप ऊपर का जो टॉप है उसमें अटैच कर लीजिए। यहाँ पर इस तरह से करने के बाद इसी तरह हम यहाँ पर ये देखिए, इस तरह प्लेटें लेंगे। देखिए, इस तरह यहाँ पर हमें प्लेट्स लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें प्लेटें लेनी है। अब ये प्लेट हम इस तरफ फोल्ड करेंगे। दूसरा प्लेट्स हम देखिए इस तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरह हमें एक प्लेट्स इस अपनी तरफ और दूसरी प्लेट्स दूसरी तरफ इसी तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये प्लेट्स बनाए हैं मैंने। इसी तरह आप बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम ये देखिए, ये ऊपर का पार्ट्स है हमारा और ये जो हमने प्लेट्स बनाई है ये है। तो इसे हमें सीधे तरफ रखना है और ये हमारे रॉन्ग साइड से लेना है। एक साइड हमने यहाँ पर स्टिचिंग लगाई थी और दूसरी साइड हमने ओपन रखा था। तो ओपन साइड जो है वहाँ से हमें इसे एक कॉर्नर से जॉइन करना है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट और ये जो प्लेट्स बनाए थे इस तरह से यहाँ पर हमने जॉइन कर लिया है। अब एक साइड तो हमने सिलाई लगा ली थी, दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से फिटिंग करना है। ये देखिए, दूसरी साइड भी हमें इस तरह से यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए पूरी सीधी सिलाई लगाते हुए फिटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर पुरानी मैक्सी से ये फ्रॉक बनाया है। आप चाहे तो आपके पास सूट हो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये डोरी बनाई है। अगर आपको कमर की तरफ टाइट करना होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये फ्लावर मैंने पिछले वीडियो में बताया है कैसे बनाना है, आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पुराने फैब्रिक से बहुत ही आसानी से सुंदर सा फ्रॉक बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।